अपने आप में एक डिफरेंट प्लेस है इंडिया में। न्यूज़ फैली हुई है पूरे बॉलीवुड में कि उत्तराखंड के लोग बड़े सपोर्टिव हैं। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लागू किया, सबसे बड़ी बात है कि आपकी परमिशंस बहुत इजी हो रही है। बॉलीवुड के युवा निर्देशकों में से एक राज आशु, वो नाम जो बॉलीवुड की उन चुनिंदा प्रतिभाओं में से एक है जिन्होंने कम वक्त में ही अपने नाम का परचम बॉलीवुड में लहराया है। राज आशु एक ऐसा नाम जिनका बॉलीवुड में सफर एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ। करीब 200 फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया, जिनमें रोमियो अकबर वॉल्टर, काशी, तेरा इंतजार, बाईपास रोड और तू तक तूतिया प्रमुख रही। और इन सभी फिल्मों के म्यूजिक को दर्शकों ने काफी सराहा। लेकिन राज आशु बॉलीवुड में इससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म डायरेक्शन का मोर्चा संभाला और उसके बाद सफल फिल्मों का निर्देशन शुरू कर दिया। ऐसी ही अपनी आने वाली फिल्म कुतुब मीनार की शूटिंग इन दिनों राज आशु देहरादून की वादियों में कर रहे हैं। देहरादून की वादियां और त्रिवेंद्र सरकार की फिल्म नीति को लेकर वो बेहद खुश हैं, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम के चलते बॉलीवुड की कई फिल्मों का निर्माण यहाँ हो रहा है। राज आशु अपनी एक नई फिल्म के साथ, एक नई कहानी के साथ अपने दर्शकों के बीच आने जा रहे हैं। फिल्म कुतुब मीनार के साथ फिल्म में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरेंगी और राज आशु अपने शानदार फिल्म निर्देशन के साथ दर्शकों को एक नई कहानी देंगे। तो क्या है कुतुब मीनार की कहानी और त्रिवेंद्र सरकार की फिल्म नीति को किस तरीके से देखते हैं राज आशु, इस बारे में खास बातचीत की जय भारत टीवी के संपादकीय सलाहकार सलीम सैफी ने निर्देशक राज आशु से। राज आशु ये वो नाम है जो बॉलीवुड की दुनिया में संगीत के लिए जाना जाता है। संगीत में कई बड़े आयाम स्थापित किए हैं। राज आशु ने अपनी धाक जमाने के बाद में संगीत की दुनिया में निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा है। और सबसे अहम बात ये कि राज ने जो अपना निर्देशन के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं, उसमें उनकी नज़र देवभूमि पर पड़ी। राज आशु के मन में ऐसा क्या था कि लॉकडाउन के बाद आउटडोर शूट के लिए वो देवभूमि आए, उत्तराखंड आए, अपनी पूरी टीम को लेकर आए। सबसे अहम बात ये कि राज ने इतना ज़्यादा खर्च किया है बॉम्बे से अपने टेक्नीशियंस को लाने में, इक्विपमेंट्स लाने में, कि अगर कोई और फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता वो इतनी हिम्मत नहीं करता कि इतना महंगा शूट वो देवभूमि में आकर कर रहे हैं। आखिर राज आशु को उत्तराखंड से इतना प्यार क्यों है, क्या वजह है? क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से प्रभावित हैं या यहाँ के नेचुरल स्टूडियो से? राज इसका खुद जवाब देंगे कि जिसे संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम माना जाता है कि वो उत्तराखंड की शांत वादियों में निर्देशन को आजमाने आए और उनकी फिल्म कुतुब मीनार आने वाले वक्त में कितना बिजनेस करेगी और क्या उधम मचाएगी, वो तो फिल्म के रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा। राज की पूरी टीम नौजवान टीम है, एक से बढ़कर एक टैलेंट इनके साथ है। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं वो पूरा टैलेंट हमारे साथ है, राज आशु के साथ है। तो राज संगीत के अलावा निर्देशन के क्षेत्र में देवभूमि से इतना प्यार कर रहे हैं। बात करते हैं राज आशु से। राज, आपने इतना खर्चा किया, बहुत ज़बरदस्त खर्च करने के बाद में इक्विपमेंट्स, पूरी यूनिट्स, आखिर बहुत कम खर्च में आप गोवा भी कर सकते थे, महाराष्ट्र भी कर सकते थे, वो देवभूमि ही क्यों आए? देखिए, ऐसा है कि पहले सबको मतलब ये बोलूँगा मैं कि ये जो भूमि है ये अपने आप में एक डिफरेंट प्लेस है इंडिया में। देखिए, गोवा का अपना मज़ा है, यहाँ का अपना मज़ा है। तो और डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट भी होता है कि हर कहानी की एक डिमांड होती है कि आप इस कहानी को किधर लेके जाएंगे। तो हमने प्लान किया पहले कि हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। फिर हमारा प्लान हुआ कि हम उत्तराखंड आते हैं, देहरादून के पास, क्योंकि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ फैली हुई है पूरे बॉलीवुड में कि उत्तराखंड के लोग बड़े सपोर्टिव हैं। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं फिल्म मेकर्स को और फिल्म बनाने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा था। जब मुहूर्त शॉट हमने किया उनके साथ में किया, सीएम साहब ने किया और सब आए और हम शूट कर रहे हैं। आज हमारा 5वां 6वां दिन है शूट करने का और सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, इवन बहुत सारे टैलेंट यहाँ पे काम भी किए साथ में हमारे। तो मुझे लगता है कि एक आगे चल के ये भी एक फिल्मी हब बनेगा। बिल्कुल। राज, आपने एक अहम बात कही थी कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपको यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर वाले इशू पे आप क्या कहना चाहेंगे?
जी देखिए क्या होता है कि जब एक फ़िल्म मेकर अपनी कहानी कहने आता है तो एक दुनिया में होता है और उस समय वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता जब उसका फ्रेम लगा हो। तो कई जगह ऐसा होता है कि आप शूट कर रहे होते हैं और लोग परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि जब वो फ़िल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो बेकाबू हो जाते हैं क्योंकि वो टीवी से और सामने देखना एक बहुत अलग, अरे यार आज सामने मिला है कोई हीरोइन मिली गई, अरे ये तो वो हीरोइन है यार। तो वो अपना जोश, इतने जोश में आ जाते हैं कि वो आपा खो जाते हैं, कहीं कूद रहे हैं, कहीं हल्ला कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत बहुत डिसेंट पब्लिक है, बहुत सब लोग सपोर्टिव हैं। इवन जो यहाँ के लोकल टैलेंट्स हैं जो जिनको हमने ऑडिशन किया है, इस फिल्म में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। सब मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत तैयार हैं और बिल्कुल उनकी तैयारी परफेक्ट जोन में है, अच्छा काम कर रहे हैं और काम जानते हैं, तो अच्छा है। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लागू किया, तो सिंगल विंडो सिस्टम से कितना फिल्मकारों को मदद मिल रही है और क्या क्या सहूलियतें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार मुहैया कराए? ये देखिए सिंगल विंडो सिस्टम से सबसे बड़ी बात है कि आपकी परमिशंस बहुत इजी हो रही है, जो कि एक फ़िल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी बात है कि यार मैं शूट तो करना चाहता था लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली। ये बिल्कुल हल्का स्कीम में रखी गई है, यहाँ पे बिल्कुल ईज़िली कर दिया है, ईज़ी वे कर दिया है लोगों के लिए, तो ये एक सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है कि परमिशन मिल गई। सेकंड चीज़ देखिए, ये उत्तराखंड में अभी बहुत सारे लोग फ़िल्म मेकर्स ट्राई कर रहे हैं फ़िल्म बनाना। अभी जर्सी की भी शूट चल रही है, हमारी चल रही है कुतुब मीनार की, और कई फ़िल्में मुझे पता चली कि प्लान में है, यहाँ पे कुछ हुई भी हैं इधर बीच। तो जब लोग ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ कुछ तो स्पेशल हो रहा है। राज, आप बेसिकली संगीत की दुनिया से हैं जी। म्यूज़िक आपके रग रग में है, तो एक संगीतकार का उत्तराखंड की तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि नेचर है। तो संगीत की दुनिया से निर्देशन के क्षेत्र में आने के पीछे अहम वजह क्या रही? देखिए ऐसी वजह तो ऐसी कोई मतलब कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप आर्ट में अपने आप को और फैलाते हो कि यार मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ पहला प्रयास किया, वो 3 दिन एक फ़िल्म है जो जल्दी रिलीज़ होने वाली है। उसमें संजय मिश्रा, चंदन सान्याल और राजेश शर्मा हैं। एक अलग सी कहानी है, तो वो हमने शूट किया और फिर करते करते ही जब हम उसका पोस्ट कर रहे थे, प्लान हुआ कि हम सेकंड फिल्म प्लान करते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट है और मज़ा आएगा, तो फिर प्लानिंग हुई और हो गया। देखिए क्या होता है, मेरा मानना ये है कि आप जो हैं आप कुछ करते नहीं हैं, ये ऊपर वाले के आदेश, ऊपर वाले ने आपके लिए एक रोड मैप बनाया हुआ है, आपको वहाँ डाल दिया जाता है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। आशु, किसी भी फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर के राइट लेफ्ट हैंड के तौर पर उसके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एडीज होते हैं। मैं खुद भी एडी नंबर 8 रहा हूँ, सबसे लास्ट का रहा हूँ। तो किसी भी फिल्म में एडी की अहमियत को हाईलाइट नहीं किया जाता, उसकी चमक धमक नहीं दिखती। एडी की जो रोल होता है, उसकी भूमिका होती है, उसके बारे में बताएं, कितना उपयोगी होता है फिल्म के लिए कोई भी एडी? देखिए फिल्म का एक एक हिस्सा उपयोगी होता है। देखिए जैसे आप डायरेक्टर की बात करते हैं, डीओपी वो होता है जो डायरेक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसकी दुनिया जी रहा होता है, जो डायरेक्टर सोच रहा होता है उसको उतार रहा होता है। देन फिर उसके एडीज जो होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारी उस चीज़ को, एक डायरेक्टर ने एक दुनिया देखी, उस दुनिया को बनाने में सारे लोग लगे होते हैं। तो इनके बिना पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी कह दे कि मैं बिना असिस्टेंट के साथ फिल्म बना सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है सर। फिल्मी दुनिया इक्वल टू डायरेक्टर होते हैं। फिल्मी दुनिया ग्लैमर है, हर आदमी चमक धमक की तरफ जाता है। कितना संघर्ष, कितना दुख, कितना दर्द है? देखिए जितना बड़ा काम उतना बड़ा दर्द, तो दर्द तो होता है। हम ऑब्वियसली हर कोई स्ट्रगल करके आए, हमने भी वो दौर देखा है। जब आप नए होते हो, इंडस्ट्री में आते हो, तो देखिए दर्द एक तरीके का दर्द नहीं होता। जब आप देहरादून जैसी जगह, या मैं भी एक छोटे से इस टाइप के टाउन से बॉम्बे गया था, तो आप पहले तो संघर्ष होता है कि आप रहोगे कैसे। छोटे छोटे कमरे आ गए जहाँ आप बड़े घर में रह रहे थे, फिर आप खाओगे क्या, पानी अलग है, खाना अलग है, रहना अलग है, टाइमिंग अलग है, कल्चर अलग है। तो पहला तो यही चैलेंज आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद आप काम के लिए निकलते हो। काम मिलने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। चलिए काम खुदा ना, बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी थी, आपको काम मिल गया, तो एक अच्छा, उस काम को अच्छे से करना, वो उससे बड़ा स्ट्रगल है। उस काम को उससे अच्छे से आपने कर दिया, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, आपने
रिलीज़ हो जाना वो उससे तीसरा बड़ा स्टेप है, और रिलीज़ होके पब्लिक का अप्रिसिएशन मिलना, चलना, सारी चीज़ें, वो उससे बड़ा स्ट्रगल है। तो देखिए सीढ़ियाँ हैं ये, तो कई बार ये सीढ़ी चढ़ते कई लोग की उम्र भी बीत जाती है, कई बार थोड़े टाइम में हो जाता है। हाँ, ये लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आप मेहनती हैं, देखिए टैलेंटेड होना और मेहनती होना दोनों में डिफरेंस है। आप टैलेंटेड है घर में बैठे हैं कोई मतलब नहीं है, तो आप टैलेंटेड हैं उसके साथ आपको मेहनती भी होना पड़ेगा। आप टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई वो जगह है कि हर किसी को वेलकम करती है ऐसे लोगों को। राज, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, तो उसके लिए एक बड़े विज़न की भी ज़रूरत है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि बॉम्बे की जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसे बॉम्बे से शिफ्ट करा दिया जाए। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि बॉलीवुड का कोई विकल्प बन सके? और जो लोग बॉलीवुड को बदनाम करने पे कुछ लोग तुले हुए हैं, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे मीडिया के साथ ही बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। कुछ चैनल्स बॉलीवुड के एक एक बंदे को, एक स्पॉट बॉय से लेकर बड़े स्टार तक को नशेड़ी के तौर पे एस्टेब्लिश करने पे तुले हुए हैं। तो क्या ये बॉलीवुड का बेइज्जती मानते हैं या नहीं मानते हैं? और उनका एक एजेंडा है कि बॉम्बे से बॉलीवुड को शिफ्ट करा दिया जाए। कितना प्रैक्टिकली संभव है, और क्या पूरा बॉलीवुड नशेड़ी है? ये देखिए, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं 5 से 6 दिन हो गया। एक अच्छी खासी यूनिट आपने भी देखा, सुबह 10 बजे से शूट कर रहे हैं, रात 12 बज गया। इतने सारे लोग बैठे, आपको कोई भी नशा किया वो मिला क्या यहाँ पे? तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर के आप पूरी दुनिया को बोल दो कि ये नशेड़ी है, तो फिर नशेड़ी कौन नहीं है? तो बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूँ मीडिया जो है वो कलाकारों के कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं, और अगर मीडिया ही ये बात कहेगी कि ये नशेड़ी है, वो नशेड़ी है, वो नशेड़ी है, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने भाई को ही ब्लेम कर रहे हो। अगर कहीं ग्लैमर है तो ग्लैमर का अगला रास्ता मीडिया है, क्योंकि जब तक मीडिया नहीं होगा ग्लैमर बाहर नहीं आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि इनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि जो ये काम करते हैं, जो नशा करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अगर नशा कर रहे हैं, उनके लिए आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दें, या आप ये बोल दें कि इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, या ये ख़राब है, ये बेकार है, तो मुझे लगता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल है कि हाथ में अगर आपकी 5 उंगलियां हैं, एक उंगली में कुछ चोट लग गई, तो उसके लिए आप पूरा हाथ तो नहीं कटवा सकते ना सर। आप उसका इलाज करेंगे, तो आप इलाज करिए उसका, बजाय इसके कि आप बोली हाथ काट दो। थैंक यू सो मच। तो ये थे राज आशु, जिन्होंने सीधे तौर पर अपना संदेश एक संवेदनशील इंसान की तरह दिया कि जब आपको किसी को पैदा करने का हक नहीं है, तो अपनी जान लेने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। ये कुदरत का है, अल्लाह का अधिकार है कि जिसने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी भी वही लेगा, और एक निर्धारित वक्त पे लेगा। अगर वक्त से पहले कोई सुसाइड कमिट करता है, वो ना केवल कुदरत, अल्लाह, भगवान की शान में गुस्ताखी करता है, अपने परिवार वालों को भी दुख तकलीफ के लिए छोड़ जाता है। और इसके अलावा राज ने देवभूमि में आकर जो फिल्म शूटिंग, यानी कि फिल्म कुतुब मीनार की जो शूटिंग शुरू की है, तो उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उन प्रयासों की सराहना की है जो फिल्मकारों को देवभूमि की तरफ आकर्षित कर रहा है। और देवभूमि को राज ये मानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। यहाँ की लोकेशंस इतनी शानदार हैं कि राज भविष्य में भी यहाँ और भी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, और सरकार से चाहते हैं कि इक्विपमेंट्स, जो किसी भी फिल्म की रीढ़ की हड्डी होता है, यहाँ सस्ते से सस्ते दर पर बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट अगर सरकार उपलब्ध कराएगी, तो इन्हें बॉम्बे से इक्विपमेंट लाने पर अपने खर्चे या अपनी जेब की तरफ तवज्जो नहीं देनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ का लोकल टैलेंट आगे आएगा और लोकल टैलेंट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। राज आशु ने न केवल उत्तराखंड के लोकल कलाकारों को बड़ा अवसर दिया है, बल्कि टेक्नीशियंस को भी मौका दिया है। मोहम्मद सलीम सैफ़ी, जय भारत टीवी, देहरादून।